नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सेबी के थ्रू आए हुए कुछ सर्कुलर्स और एम्फी गाइडलाइंस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हम लोग कुछ देखने वाले हैं। तो पिछले कुछ महीनों से हम लोग कुछ चार स्पेसिफिक डिटेल्स जो है मार्केट में आए हैं सर्कुलर के थ्रू। तो सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पूलिंग ऑफ फंड्स बाय स्पेसिफाइड इंटरमीडियरीज। सो नॉर्मली हुआ बेसिक म्यूचुअल फंड्स में पहले हुआ कैसे करता था, आप लोग डायरेक्टली या तो फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते थे या तो फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर आप डायरेक्टली खुद जो है एएमसी के वेबसाइट पे जाके या एएमसी के ऑफिस में जाके आप इन्वेस्टमेंट किया करते हो। बट बीच में इंटरमीडियरीज के आने की वजह से बहुत ज्यादा जो है पैसा पूलिंग हो रहा था, मतलब डायरेक्टली आपका पैसा जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था या फिर इन्वेस्टमेंट में कुछ डिले हो रहे थे। तो उस चीज को रोकने के लिए मतलब आपका पैसा नॉर्मली इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, फंड्स में चला जाना चाहिए, बट वो ना होते हुए बीच में इंटरमीडियरीज के पूल अकाउंट में वहां पर पड़ा रहता था। तो उसको मतलब डिस्करेज करने के लिए सेबी के थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या हुआ है कि फंड जो है आपका इन्वेस्टर अकाउंट से एएमसी के स्कीम अकाउंट तक डायरेक्टली जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि फंड शुड फॉलो फ्रॉम इन्वेस्टर्स अकाउंट टू एएमसी स्कीम। सो डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके सेविंग अकाउंट से पैसे निकल के एएमसी के स्कीम से रिलेटेड जो भी आपको नाम पूछा जाएगा या फिर ओवरऑल एएमसी का जो है रहेगा नाम से कलेक्ट किया जाता है चेक या फिर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट होता है, तो सारा का सारा उस तरीके से फंड्स ट्रांसफर होगा। तो पूलिंग कुछ नहीं होने वाला है, मतलब बीच में आपका पैसा कहीं पे रुकेगा नहीं, कहीं पे जो है वो पूलिंग नहीं होगा, डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट से पैसा जो है इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है थर्ड पार्टी वैलिडेशन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको समझना है, आप इन्वेस्टमेंट्स आज जो है आप बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आप डीमैट अकाउंट्स ओपन करके वहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड जो है डीमैट प्रोसेस जो है वो भी आता है। तो सारी चीज को अगर हम लोग नजर रखते हैं तो वहां पर होता कैसा है कि पैसा आपका यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली होता नहीं है। तो फंड्स का प्रोसेस होना डायरेक्टली जो है आपके बैंक से डेबिट होना चाहिए और डायरेक्टली एएमसी के अकाउंट से क्रेडिट होना चाहिए। तो ये वैलिडेशन जो है पेनी ड्रॉप वैलिडेशन प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस होने के लिए मतलब होता कैसा है कि आपके बैंक अकाउंट के प्रोसेसिंग के लिए एक नॉर्मली पेनी ड्रॉप मतलब ₹1 आपके अकाउंट से जो है या तो फिर डेबिट होगा या तो फिर क्रेडिट होगा, ये जानने के लिए कि जो भी डिटेल्स दिए गए हैं बैंक डिटेल्स जेन्युइन है और आपके ही डिटेल्स हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इन चीजों को करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस के लिए जो है ट्रांजैक्शन भी रिजेक्ट हो सकता है, इसीलिए ये प्रोसेस का जानना जरूरी है। तीसरा पॉइंट देखेंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब जब अभी 1 जून मतलब से ये लागू हुआ है, जहां पर बताया गया है रिडम्पशन स्विच एसटीपी और एसडब्ल्यूपी, ये चारों इसमें अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो इनमें से अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका नहीं है, किसी और का मोबाइल नंबर है और केवाईसी में जो दिया गया है वो उस हिसाब से ये नहीं है, तो आपका वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो टू फैक्टर वैलिडेशन के लिए देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, फेलियर ऑफ 2FA वैलिडेशन में रिजल्ट इन नॉन प्रोसेसिंग ऑफ रिडम्पशन, मतलब आप पैसे निकालना चाहते हो आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि आप जो है आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जो एसएमएस आया है उसको आपने इस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में प्रोसेस में को कंप्लीट करने नहीं देता है। तो इसीलिए आपको अभी 2FA के हिसाब से आपको अगर पैसे निकालना है या भी कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो आपको जो है आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फोलियो से अपडेट करना जरूरी है। और वो कैसे होगा, चौथा पॉइंट है स्टैंडर्ड वैलिडेशन ऑफ ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ये सारी डिटेल्स आप जो है केवाईसी में अपडेट कर सकते हो, केवाईसी के साथ जो है आप चीजों को ऐड कर सकते हो, वहां पर हर एक चीज जो है अपडेट हो जाता है, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी चीज बोलिएगा
हर एक चीज कवर हो जाता है। इसीलिए आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, किसी डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें समझना जरूरी है। आप इंडिया में रहते हो, एनआरआई हो, दोनों जगह पर आपका ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहना चाहिए और दोनों के वैलिडेशन जो है लिए जाएंगे और उसके बेसिस पे जो है आपका अपडेट जो है फोलियो के साथ अपडेट किया जाएगा। यदि ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके साथ मैच नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बेसिकली टाइम कब दिया गया है, ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2022 तक जो है सारा या इनवैलिड ईमेल आईडी और इनवैलिड मोबाइल नंबर्स जो है मार्केट में जो है फोलियोस के साथ डिस्कनेक्ट हो जाने चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें अभी हम सुनने में आ रही है कि बहुत सारा पैसा जो है अनक्लेम्ड है, मतलब उसको मिलने के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का ऐड होना जरूरी है। तो उसके लिए ये प्रोसेस किए गए हैं। तो होपफुली आपको कुछ आइडिया मिला होगा और आपको अगर आइडिया नहीं था तो डेफिनेटली आपको यूजफुल हुआ होगा। अगर बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं है तो आप बिल्कुल इस रिव्यू को आप शेयर कीजिएगा, आपको उनको फायदा मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।